Hi guys, welcome to my channel. I am Purnendu, your math teacher. Now I am going to teach you chapter 2 example 3 from class 10 CBSE NCERT book polynomial. Example 3 question has given that find the zero of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. तो आपको जो पोलिनोमियल है, जो इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आपको जीरो में रिलेट करना है और उसकी रिलेशनशिप भी आपको निकालना है. किसके बीच में? जीरो एंड द कोफिशिएंट और उसकी जीरो के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको निकालना है. तो उसको निकालते कैसे मैंने बताया था. जैसे आपको पहले जो इक्वेशन दी जाती है उसको आप लिख लीजिए. तो सॉल्यूशन आपको इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3. ये जो 3 है यहाँ देखिए, आप जैसे देख सकते हैं आप, ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ 3 है कांस्टेंट टर्म, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म है. तो ये कांस्टेंट टर्म को आपको क्या करना है? स्प्लिट करना है. तो स्प्लिट कैसे करेंगे? जैसे ये फॉर्मूला में आ जा रहे हैं एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ले लूँगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ठीक है. तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब आपको एक बार प्लस में लेना है, एक बार आपको माइनस पे लेना है. इसको अच्छे से ठीक है. देन ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर मान लीजिए, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए. तो ये ए स्क्वायर तो हो गया, लेकिन मेरा यहाँ b स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 3 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है और हमारा जो 3 है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं होता. तो इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको ये ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर ले लिया और ये जो 3 है उसको मैं √3 का स्क्वायर डाल दूँगा. क्योंकि अगर कोई भी नंबर रूट में होती है, अगर उसकी स्क्वायर हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मैं √2 ले लूँगा. √2 का स्क्वायर क्या होती है? √2 का स्क्वायर होती है √2 इंटू √2. क्योंकि यहाँ जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो 2 है, मतलब आपको ये संख्या को 2 बार इंटू करना है. तो ये संख्या, अगर कोई भी संख्या रूट में रहती है और उसको हम 2 बार इंटू करते हैं तभी ये रूट हट जाता है और वही संख्या हो जाती है. मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 में से एक संख्या आ जाते हैं और ये 2 उस जो ये रूट की जो सिंबल है वो हट जाती है. ठीक है. उसी तरह मैं यहाँ √3 ले लिया. तो अगर मैं √3 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3, तभी ये कितना हो जाएगा? 3. जैसे ही मैंने इसमें बताया था कि रूट की जो संख्या है उसको 2 बार. ठीक है. तो यहाँ उसी तरह मैंने 3 को भी दोनों √3 को दोनों बार गिना, मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 आ गया और रूट उसका हट जाती है. तो यहाँ ये फॉर्मूला में आ गया. अभी ये a है और ये b है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में आ गया. तो ये जब आइडेंटिटी में आती है तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब आपको एक बार प्लस में लेना है, एक बार आपको माइनस पे लेना है. तो मैं ले लूँगा एक बार प्लस पे और एक बार माइनस पे. मिल गया. अभी मुझे ये दोनों की जीरो पोलिनोमियल निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है आपको जीरो की वैल्यू निकालना है. तो मैं क्या करूँगा, x प्लस √3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस √3 इक्वल टू 0. जब ये x था, ये प्लस √3 इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ प्लस था, जब मैं इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, उसकी सिंबल चेंज हो जाते हैं. मतलब यहाँ प्लस था, यहाँ आके माइनस हो जाता है. यहाँ भी उसी तरह x इक्वल टू +3 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ -3 था और इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है. मतलब यहाँ माइनस था, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ दोनों वैल्यू आपको निकालना है. दोनों वैल्यू निकल गया. आगे के अल्फ़ा, मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट रहती है, अल्फ़ा एंड बीटा. तो यहाँ मेरा अल्फ़ा इक्वल टू -√3 एंड बीटा इक्वल टू +√3. देन आपको यहाँ क्या निकालना है, उसमें जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो निकालना है एंड कोफिशिएंट. उसको निकालने के लिए मुझे इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, फिर सम ऑफ जीरो. पहले सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं. सम ऑफ जीरो का वैल्यू फॉर्मूला क्या होती है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्सेस स्क्वायर। तो मैं सम ऑफ जीरो में सम ऑफ दोनों है तो उसको मैं प्लस कर लूँगा, -√3 प्लस √3। ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस में एक बार संख्या है और प्लस में संख्या है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाती है और 0 आ गया। तो उसी हिसाब से ये जो कॉफिशिएंट है मेरा कितना हो जाएगा 0 है, और 0 को मैं माइनस में नहीं ले सकता, इसलिए 0 को 0 दिया। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ वैल्यू नहीं है, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ 1 ले सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1। तो 0/1 कितना होती है 0। तो सम ऑफ 0 कितना हो गया 0। अभी प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे। ठीक है, तो अभी प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला होती है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्सेस स्क्वायर। ठीक है, तो अभी प्रोडक्ट निकालेंगे। उसकी प्रोडक्ट क्या है -√3 इंटू √3। तो -√3 इंटू √3, जब √3 रूट में 2 संख्या रहती है, समान संख्या रहती है, उसको इंटू करते हैं तो वो एक बार हो जाती है, और माइनस को माइनस दिया मैंने, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा पहले से कितना था, यहाँ 1 था, तो इसको मैं 1 लिख दिया। Then hence product of 0 is -3/1. Thank you.